नमस्कार, मैं आपका आज का एमएस वर्ड साथी शैलेश और आज मैं आपको बताऊंगा कि एमएस वर्ड में पेस्ट स्पेशल का उपयोग कैसे किया जाता है। तो पेस्ट स्पेशल यानी कि कुछ खास चीज़ को पेस्ट करना, उसके लिए हम इस शब्द को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, आपको शब्द को सिलेक्ट करते ही आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट हो गए हैं, यानी मैंने इन सबको ऐसे फॉर्मेटिंग की है और यहाँ से फॉन्ट कलर भी इसका बदल दिया है। आपके सामने मैं इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और ये मैंने कुछ फॉर्मेटिंग कर ली है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको कॉपी करके पेस्ट करने पर ये ऐसे का ऐसा ही दिखाई दे, तो मैं इसको नॉर्मल कॉपी कंट्रोल सी और ये नॉर्मल पेस्ट कंट्रोल वी कर देता हूँ। पर अगर आप इसको चाहते हैं कि कुछ अलग दिखाई दे, यानी अगर आइकन की तरह दिखाई दे या सिर्फ फॉर्मेट दिखाई दे उसका, तो उस तरह से भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे एक आइकन के लिए डिस्प्ले एज आइकन का ऑप्शन दिखाई देता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए आइकन आ गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बदल दूँ, यानी इसका आइकन बदलूँ, तो मैं यहाँ से चेंज आइकन पर क्लिक कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसे ऐसा ही रहने देता हूँ और ओके कर लेता हूँ। देखिए, जैसे मैंने ओके कर लिया है, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन यहाँ पर आ गया है। जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये आइकन एक पेज में बदल जाता है, एक नया पेज ओपन हो जाता है, नया वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है और उसमें जो हमने कॉपी किया था वो वैसे का वैसे पूरी फॉर्मेटिंग के साथ में दिखाई दे रहा है। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अगला ऑप्शन है इसमें पेस्ट स्पेशल के नीचे दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी जैसा टेक्स्ट आपने फॉर्मेटिंग करके रखा है वैसे का वैसा आपको चाहिए तो आप यहाँ से ओके कर सकते हैं। इसके लिए पेस्ट स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप नॉर्मली पेस्ट स्पेशल की जगह पर पेस्ट भी कर देंगे तो भी ये ऐसे ही आ जाता है। अगले ऑप्शन पर चलते हैं, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी इसमें की जो भी फॉर्मेटिंग है वो नहीं चाहिए और सिर्फ नॉर्मल वर्ड जो हमने टाइप किया हुआ था पहले वैसा ही चाहिए, तो हम अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट यहाँ से ले लेते हैं। ये देखिए चैनल लिखा हुआ आ गया है, कोई भी फॉर्मेटिंग इसमें दिखाई नहीं दे रही है, तो ये है हमारा अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते ही नीचे अपना ऑप्शन है पिक्चर एनहांस मेटा फाइल, यानी एक पिक्चर के बॉक्स की तरह, यानी पिक्चर एडिटिंग। आप यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन अभी पिक्चर एडिटिंग का नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे मैं ओके करता हूँ, ये देखिए ये पिक्चर के शेप में आ गया है यहाँ पर, तो इस पर पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ से मैं इसके कलर्स को चेंज करना, कुछ करेक्शन अगर करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ, या फिर पिक्चर इफेक्ट्स दे सकता हूँ, किसी तरह का 3D रोटेशन अगर मैं करना चाहता हूँ। ये देखिए प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं, एक पिक्चर की तरह लेने के बाद। सॉफ्ट एजेस हो गए, तो जिस भी तरह का आप लेना चाहते हैं, जो भी आप रिफ्लेक्शन अगर आप देना चाहते हैं, कोई शेडो देना चाहते हैं, तो इस तरह का आप काम पेस्ट स्पेशल से कर सकते हैं। ये देखिए पिक्चर के नीचे शेडो भी आ गया है। अब मैं इसके बाहर क्लिक करके अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। अगला ऑप्शन है HTML फॉर्मेट, तो अगर आप इसको HTML फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो HTML फॉर्मेट में भी इसको ले सकते हैं। हालांकि इसमें कोई फ़र्क आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये नॉर्मली पेस्ट की तरह ही दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं पेस्ट स्पेशल पर, अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट, तो अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट अगर लेना है तो टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर, फिर से इसकी तरह दिखाई दे रहा है बिना किसी फॉर्मेटिंग के। तो इस तरह से आप पेस्ट स्पेशल का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देता है जैसे पेस्ट लिंक, तो अगर मैं यहाँ पर पेस्ट लिंक पर क्लिक करता हूँ तो पेस्ट लिंक पर क्लिक करते ही देखिए एक ऑप्शन और यहाँ पर आ गया है वर्ड हाइपरलिंक का। ये वर्ड हाइपरलिंक पर क्लिक करते ही ओके करने पर आप देखिए ये यहाँ पर इसके नीचे ब्लू कलर का जो लाइन हो गया है, उसके बाद अंडरलाइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इस पर माउस लेते ही वो दिखा रहा है कि अगर आप कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो ये जहाँ पर लिखा हुआ था वहाँ पर आपको लेकर चल जाएगा। तो मैं कीबोर्ड पर कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ और उसके साथ साथ माउस से क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया है यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया वो मुझे सबसे ऊपर जहाँ पर मेन शब्द था हमारा, जहाँ से हमने लिया था, तो उस तरह से वहाँ पर लेकर आ गया। इसका मतलब है कि ये एक तरह से हाइपरलिंक बन गया है कि जब भी आप जहाँ पर भी रखेंगे इसको, मान लीजिए मैं यहाँ पर आता हूँ, फिर से पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ और इसको एज अ लिंक कर लेता हूँ और वर्ड हाइपरलिंक पर क्लिक करके ओके करता हूँ। अब यहाँ से मुझे पता नहीं कि अगर ये शब्द कहाँ से आया है, तो मैं सिर्फ इस पर कंट्रोल और माउस से क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूँगा ये मुझे उसकी ओरिजिनल जगह पर लेकर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। आपको बता दूं कि अगर आप जो भी चीज़ कॉपी करते हैं, आपने अगर कोई पिक्चर कॉपी किया है तो उसके लिए ऑप्शंस और भी अलग अलग आते हैं। तो इस तरह से पेस्ट स्पेशल का उपयोग आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया है कि पेस्ट स्पेशल का उपयोग कैसे किया जाता है। थैंक यू।